तो एक जिज्ञासु का सवाल है, साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, और गोपी किस भाव तक जाती हैं। मतलब भक्ति के स्तर में भी रस का फर्क है ना। तो ये सवाल है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि पहले साधना भक्ति क्या है। साधना से तो भक्ति शुरू होगी ना। क्यों अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन अपने को शरीर समझ के संसार की चीजों में आसक्त, तो उसको लाने के लिए साधना पड़ेगा। मतलब उसको ठीक लाइन पे लाना पड़ेगा, उसी को साधना भक्ति करते हैं, जो साध ले। तो पहले साधना भक्ति है। तो साधना भक्ति का मेन लक्षण है बिगड़या हुआ मन, उसको बार बार उधर से हटा के बार बार लगाना, हटाना लगाना, हटाना लगाना, पेंडिंग में नहीं छोड़ना। हटा के 1 मिनट में उधर ही चला जाएगा, हटा के लगाना भी है। ये साधना भक्ति है। और इसमें बार बार आपका मन जाएगा, तो उसका मतलब ये है, अब जब आपका मन जाता है तो बार बार अपने आप को आत्मा मानो आप। अरे मैं तो आत्मा हूँ, अरे मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा अभ्यास साधना भक्ति में निरंतर साधक को करना चाहिए। 10 बार, 20 बार, 30 बार आपका मन पिछली बात पर जा सकता है, जो गुजरगी, जो अभी चल रही हैं, और आगे कोई चीज़ कैसे होगी उसके चिंतन में। तो उसको हटाओ। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा लेना देना क्या है। मेरा तो लेना देना श्री कृष्ण से है ना। तो इसलिए उसको हटाओ, लगाओ। अब माँ बाप में गया, मेरा माँ बाप तो श्री कृष्ण है। बहन में गया, मेरी बहन श्री कृष्ण है। पति पत्नी में गया, मेरा सारा संबंध उससे है। और अगर जड़ माया में गया, प्लाट में, दुकान में, तो इन्हीं चीज़ों में तो मैं उलझाऊँ, तभी तो मेरा सर्वनाश हो रहा है। इनको तो छोड़ के जाना है। क्या कर दिया तेने, तू साधना कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है। तो बार बार हटाना लगाना, हटाना लगाना, और दीन मान के उसको पुकारना, प्रभु ये आपकी प्रबल माया है, मेरा जैसा तुझ तो क्या हटा सकेगा, लेकिन मैं गुरु के ऑर्डर से कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर दया करो। ये हो गया साधना भक्ति। इससे आगे जब साधना भक्ति आपकी ऊपर जाएगी, तो फिर आपको मिलेगी भाव भक्ति। अब भाव भक्ति में क्या होगा, जैसे आपने इतना अभ्यास कर लिया, कोशिश की, मतलब अभ्यास करके आप 5वीं, 7वीं, 10वीं करते हो, तो 11वीं, 12वीं आ जाएगी ना। तो ऐसे ही अब आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लगने लग गया। मैक्सिमम 80% लगने लग गया। क्यों, आपने अभ्यास कर लिया, तत्व ज्ञान सीख लिया गुरु का, एकंत सेवन करने लग गए, जीवों पर दया करने लग गए, अपने भक्ति करते हुए अपने को हीन मानने लग गए, और संसारिक लोगों से दूरी बना ली, सात्विक खाना कर लिया, और इस भाव से आपने प्रोग्रेस कर ली। तो ये भाव भक्ति आ गई। तो भाव भक्ति जब आपकी 70% पूरी हो जाएगी, तो फिर आपको फिर बिल्कुल भी, अब बिल्कुल लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। अब वो उसको इतना चस्का लग गया कि आपने साधना कर ली। और शरीर के साधना का मतलब है देह के संबंध को खत्म करना। सबसे बड़ी बीमारी मूर्ख आदमी हम वही हैं जो अपने को शरीर मानते हो। बस अपने स्वरूप को मान करके उसमें जब मन लगा दिया, तो भगवान और गुरु उसको शक्ति देते रहते हैं। तो वो हो गया भाव भक्ति। और भाव भक्ति के बाद होती है प्रेमा भक्ति। ठीक है। तो प्रेमा भक्ति में क्या होगा, अरे प्रेमा भक्ति में तो आपका काम बन गया। जो आप आनंद चाहते हो, श्री कृष्ण से चाहते हो, जो असली घर आपने जाना था वो आपको मिल गया। कर्त कर्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य, जो कुछ होना था वो कर लिया, जानना था वो जान लिया, जो मिलना था वो मिल गया। तो मतलब भगवत प्राप्ति हो जाती है प्रेमा भक्ति में। अब ये क्लासें जो मैंने पहली बताई थी, अब प्रेमा भक्ति तक कौन गई, कुब्जा। पहले साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इससे आगे नहीं गई। अब दूसरी प्रेसी, प्रेम करने वाली आएगी।
भाव भक्ति के बाद प्रणव भक्ति, मान भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, यहाँ तक वो दूसरी जाएगी जो भगवान को भी सुख देना चाहती है, अपने को भी सुख देना चाहती है। ये भक्ति के रस की क्लास है। वैसे प्रेमा भक्ति पर दास्य, सांख्य, वात्सल्य सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मालामाल हो जाएगा जीव, लेकिन उधर के रस की बात है ये। तो यहाँ तक हम रुक्मिणी गई है, और उसके बाद भावावेश और महाभाव भक्ति, ये परम निष्काम माधुर्य भाव की भक्ति, यहाँ तक फिर गोपियाँ जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा साधना भक्ति क्या, भाव भक्ति क्या, प्रेमा भक्ति क्या, भक्ति के स्तर क्या हैं। तो इसका मतलब फिर बोल दो, जय जय श्री राधे, सद्गुरुदेव महाराज की जय, नंद बाबा की जय।